नमस्कार दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया का सुरक्षा लाइसेंस भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। क्या है इस फैसले के पीछे की वजह? क्यों एक विदेशी कंपनी जो भारत के 9 बड़े एयरपोर्ट्स पर काम कर रही थी, उस पर इतना बड़ा एक्शन लिया गया? और क्या इससे जुड़े हैं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और उनके परिवार के गहरे रिश्ते पाकिस्तान से? पूरा मामला बहुत गंभीर है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेलेबी को भारत में 21 नवंबर 2021 को सिक्योरिटी लाइसेंस दिया गया था। यह कंपनी दिल्ली, मुंबई, कोचीन, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद, चेन्नई और कन्नूर जैसे 9 बड़े एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग और एयरसाइड ऑपरेशंस का काम कर रही थी। लेकिन अब ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। कारण बताया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा। इस फैसले को सीधे तौर पर पिछले दिनों हुए पहलगाम हमले और पाकिस्तान को तुर्की की मदद से जोड़कर देखा जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने न केवल पाकिस्तान को खुलकर समर्थन दिया, बल्कि भारत के खिलाफ दिए गए बयानों से भी दुनिया भर में भारत की आलोचना की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सेलेबी कंपनी का आंशिक स्वामित्व एर्दोगन की बेटी सुमैये एर्दोगन के पास है, जिसकी शादी सेल्कुक बेराकटार से हुई है, और उनके पति सेल्कुक बेराकटार वही हैं जिनकी कंपनी बेराकटार सैन्य ड्रोन बनाती है, वही ड्रोन जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए। तो अब यह सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं, बल्कि सीधे एक ऐसे नेटवर्क से जुड़ा है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। रक्षा विशेषज्ञों ने पहले भी सवाल उठाए थे कि क्या सेलेबी की मौजूदगी भारत के लिए सुरक्षित है। अब जबकि पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में तुर्की निर्मित ड्रोन का प्रयोग हुआ, सरकार ने कोई रिस्क न लेते हुए तुरंत फैसला लिया। हालांकि सेलेबी इंडिया की ओर से सफाई आई है कि वो तुर्की की कंपनी नहीं है और भारत में 10,000 लोगों को रोजगार भी देती है। लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने साफ कह दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है और कोशिश है कि सेलेबी में काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों की नौकरियां सुरक्षित रहें। अब सवाल यह उठता है, क्या भारत सरकार का यह कदम उचित है? क्या विदेशी कंपनियों की सुरक्षा जांच और कड़ाई से होनी चाहिए? क्या ऐसा कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है या इससे विदेशी निवेश प्रभावित होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही रियल देश हित से जुड़े फैक्ट्स और रिपोर्ट्स, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।